अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल बीबीए विद एआर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेशन मैनेजमेंट के बारे में। बीबीए का एक कोर्स है जो कि आपको 7th सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है ये। इस कोर्स में आपको बताया जाता है कि बिजनेस के अंदर जो हम डेली ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जो डेली हम काम कर रहे होते हैं, वो कैसे परफॉर्म होते हैं, यानी कि हर रोज जो हम मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म करते हैं वो कैसे होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑपरेशन मैनेजमेंट होती क्या है। इसकी अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाएं, इसकी डेफिनेशन है कि ऑपरेशन मैनेजमेंट इज एन एरिया ऑफ मैनेजमेंट कंसर्न विद डिजाइनिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रीडिजाइनिंग बिजनेस ऑपरेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये एक मैनेजमेंट की फील्ड है। मैनेजमेंट एक पूरी ब्रांच है, एक पूरा बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग के अंदर जो रूम्स हैं उनमें से एक रूम है ऑपरेशन मैनेजमेंट का। ये क्या चीज में कंसर्न होता है, ये डिजाइनिंग एंड कंट्रोलिंग, यानी कि जो हम प्रोडक्ट्स या जो हम सर्विसेज बनाते हैं उनकी डिजाइनिंग में और उनको कंट्रोल करने में, उनकी क्वालिटी कंट्रोल करने में ये अहम किरदार अदा करता है। उसके अलावा अगर कोई बिजनेस ऑलरेडी रन हो रहा है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसके प्रोसेस को रीडिजाइन करने में ये काम करता है। इसकी हम फर्दर एग्जांपल और डेफिनेशन भी आगे देखेंगे। इट इन्वॉल्व्स द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इंश्योरिंग दैट बिजनेस ऑपरेशंस आर एफिशिएंट। हम बिजनेस को देखते हैं कि उसके जो डेली के ऑपरेशंस हैं, हर रोज जो काम होता है, उतने बजे शुरू हो रहा है, उतनी परफॉर्मिंग हो रही है, उतनी प्रोडक्शन हो रही है, मशीन सही काम कर रही है, जो लोग हैं वहां पर वो सही टाइम पे काम कर रहे हैं, यानी कि हर चीज एफिशिएंटली चल रही है। यूजिंग एज फ्यू रिसोर्सेज एज नीडेड, कम से कम रिसोर्सेज के अंदर एफिशिएंट काम करना, इफेक्टिव काम करना। और आगे क्या कहता है जी, एंड इफेक्टिव इन मीटिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट। कस्टमर जो हमसे रिक्वायर करता है, कस्टमर जो हमें पैसे देता है उसके बदले हमसे कुछ मांगता है। अब कस्टमर जो हमसे मांग रहा है, क्या हम उसको दे रहे हैं अपने रिसोर्सेज को यूज करते हुए या नहीं। सबसे पहले हम बिजनेस को डिस्कस करते हैं कि बिजनेस क्या है। बिजनेस आता है सेलिंग समथिंग, कुछ भी बेचना, इन द फॉर्म ऑफ सर्विस और प्रोडक्ट, यानी कि आप कुछ भी बेचो। आया सर्विस, आया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, या तो आप खरीद कर बेच सकते हो या फिर खुद बनाते हो। और क्या प्रोडक्शन का प्रोसेस है, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स थ्रू प्रोसेस। आपने कोई भी चीज ली है रॉ मटेरियल में, उसके ऊपर कुछ परफॉर्म किए प्रोसेस, फिर आपने जाकर उसको आगे एक प्रोडक्ट की फॉर्म में दिया। इसकी मैं एग्जांपल भी आपको साथ साथ दूंगा। इसमें आती है पेप्सी की एग्जांपल। पेप्सी क्या करती है, पेप्सी प्रोडक्ट लेती है, वो रॉ मटेरियल में होता है। पेप्सी लेती है छोटी बोतलें, वो रॉ मटेरियल है। पेप्सी लेगी वाटर, वो रॉ मटेरियल है। पेप्सी लेगी कैप्स, वो रॉ मटेरियल है। ये सब चीजें रॉ मटेरियल लेकर मशीन के अंदर पेप्सी ड्रिंक बनती है। उसके बाद जो प्लास्टिक की बोतल है उसको मेल्ट करके बड़ी साइज में बनाया जाता है, उसमें ब्लो की जाती है। ये सब क्या है, ये प्रोसेस है जो परफॉर्म हो रहा है कंपनी के अंदर। ठीक है। और इसकी प्रॉपर अगर आप नेट के ऊपर जाएं तो मैन्युफैक्चरिंग भी गिवन है। छोटी सी बोतल होती है, उसको गर्म किया जाता है, उसमें हवा भरी जाती है सांचे के अंदर डाल के। पेप्सी की बोतल की खाली बोतल बनकर उसका डिजाइन तैयार होता है। उसके अंदर पेप्सी भरते हैं, फिर उसके अंदर एक नाइट्रोजन का ड्रॉप डालते हैं। वो गैस होती है जिससे बोतल सख्त हो जाती है आपकी। ये क्या है, ये प्रोसेस है। अगर किसी बोतल में नाइट्रोजन ना डले तो वो बोतल हल्की हो जाएगी, यानी कि टाइट नहीं होगी, वो लूज रहेगी। उससे पता ही चलेगा कि इस बोतल को खोल के फिट बंद किया गया है, तो मैन्युफैक्चरिंग में खराबी होगी। तो वो नाइट्रोजन का एक ड्रॉप डलना, वो भी एक ऑपरेशन है, वो परफॉर्म करना लाजमी है, उसके बगैर काम नहीं होगा। और ये हम डील करते हैं। इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ, वुड है। वुड क्या है, लकड़ी है एक आम। आप एक आम लकड़ी के ऊपर बैठ सकते हो क्या? क्या आप दरख्त के ऊपर बैठ सकते हो? नहीं। अगर उस दरख्त को काट कर उससे एक चेयर बनाई जाए, या इससे एक टेबल या इससे एक बेड बनाया जाए, तो आप उसके ऊपर आराम से बैठ सकते हो। कारपेंटर आएगा, वो उसके ऊपर कुछ प्रोसेस परफॉर्म करेगा, यानी कि उस लकड़ी को काटेगा, कीने लगा के ठोकेगा, ग्लू लगा के उसको एक शेप देगा, पेंट होगा उसके ऊपर गदा डलेगा। ये सब क्या है, ये सब प्रोसेस में आते हैं हमारे। फिर हम बात करते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है, जो कि काम को डिवाइड करती है। हमें एक काम, हमारी एक फैक्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग की, कि हम झूले बनाते हैं। झूले कौन से, जो प्ले ग्राउंड में लगते हैं, लोहे के होते हैं, स्टील के होते हैं, वटेवर। अब वो जो झूले हैं उसमें कई तरह के प्रोसेस आते हैं। सबसे पहला आता है, हम खाम लोहा लेते हैं, लोहा जिसे हम स्टील कहते हैं, उसको पिघला कर उसको शेप दी जाती है। अब ये काम किसका है, मेल्टिंग का। एक डिपार्टमेंट है रहता है जो मेल्ट करता है लोहे को, मेल्ट करके शेप बनाता है। शेप बनाकर वो आगे क्या करेगा, आगे लोहार को देगा, जिसका काम वेल्डिंग करना है, पाइप्स जोड़कर एक शेप बनाना है। दो प्रोसेस हो गए। पहला प्रोसेस क्या है, खाम लोहे को पिघलाकर शेप में लाना, उन शेप को जोड़ना, वेल्ड करना। ये लोहार का दूसरा काम हो गया, वेल्डिंग का। तीसरा काम आता है पेंटिंग का, जो इसको पेंटिंग करता है। फिर झूला तैयार होता है। चौथा आता है उसको फिटिंग करने वाले का, जो पार्क में जाकर फिटिंग करेगा, स्कूल में जाकर फिट करेगा उसको,
झूले को, वट। तो ये क्या है, ये डिवीजन है, यानी कि हर चीज को डिवाइड कर देना। एक घर बन रहा है ना, कोई भी घर बनता है, वहां पर एक प्लम्बर होता है, एक इलेक्ट्रिशियन होता है, एक कारपेंटर होता है, एक मार्बल लगाने वाला, एक दीवार चढ़ाने वाला, एक लिंटर डालने वाला, एक सरिया लगाने वाला। ठीक हो गया। तो ये उनको डिवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल। जो स्किल होती है, स्किल की बेस पर काम को डिवाइड करना, जिससे काम बेहतरीन तरीके में हो जाता है। नेक्स्ट पे हम बात करेंगे 10 स्ट्रेटजीज। ये बेसिक स्ट्रेटजीज हैं जो कि हर किसी को आनी चाहिए, और इनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। 10 है टोटल, 5 यहाँ पर, 5 नेक्स्ट पे। फर्स्ट आती है डिजाइन गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहला डिसीजन जो हम करते हैं वो हमारा ये होता है कि हमने क्या बनाना है, हमने क्या मैन्युफैक्चर करना है। व्हाट आई सेल, व्हाट शुड आई यूज, क्या मटेरियल यूज करना है, क्या रिसोर्सेज यूज करने हैं, मुझे बार्बर की शॉप खोलनी है, मुझे सर्विस सेल करनी है। सारा डिसीजन करते हैं हम डिजाइनिंग गुड्स एंड सर्विसेज में। क्या हम गुड बनाएंगे या सर्विस बनाएंगे, यानी कि प्रोडक्ट बनाकर बेचेंगे या सर्विस बनाकर बेचेंगे। फिर आती है जी हमारी क्वालिटी मैनेजमेंट। प्राइस क्या होगी, क्वालिटी क्या होगी, यानी कि 10 रुपए में हम जो पेन बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में इस वक्त पियानो का पेन है, ये जापान का बना हुआ है। आप जापान वाले जब पेन बनाने बैठेंगे वो ये सोचेंगे हमने कम प्राइस में अच्छी चीज देनी है, उसकी नहीं बची हो, इसको पकड़ने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। यानी कि क्वालिटी पे उन्होंने ध्यान दिया है, प्राइस को एक साइड पे रख दिया है। उन्होंने कहा जी हम लिखें तो ये सॉफ्टली लिखे, ये पेज को शीट को ना फाड़े। ये क्वालिटी है। प्रोडक्ट बन गई है, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना, उसकी क्वालिटी को चेक करके अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करना, वो डिसीजन हम लेते हैं इसमें। फिर आता है प्रोसेस एंड केमिस्ट्री। अब क्या प्रोसेस होंगे, कौन से प्रोसेस होंगे, कैसे परफॉर्म होंगे, ये सब। कोरोना आ गया, कोविड आ गया, पूरे दुनिया में एक कुराम मच गया। अब इसकी वैक्सीन किस तरह बनेगी, क्या प्रोसेस होंगे, कौन सी प्रोडक्ट यूज होगी, कौन सा केमिकल यूज होगा जिससे हम प्रोडक्ट इसको बना सके। तो ये आता है हमारा प्रोसेस। और कैपेसिटी क्या है कि हमारी कितनी कैपेसिटी है, हम हाउ फार कैन वी गो फॉर, यानी कि हम कितनी रिसर्च बर्दाश्त कर सकते हैं, कितने एक्सपेंस हम रिसर्च पे लगा सकते हैं। लेआउट स्ट्रेटेजी। फिर आगे हमारी आती है, सॉरी, फोर्थ नंबर पे आती है लोकेशन स्ट्रेटेजी। किस जगह पर हमने अपनी फैक्ट्री खोलनी है, किस जगह पर हमने अपना बिजनेस करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब पाकिस्तान की अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो पाकिस्तान में यहाँ पर अगर आप गांव में एक 5 स्टार होटल खोलें, गांव के अंदर आप एक 5 स्टार सैलून खोल लें, आपका बिजनेस चलेगा? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज आपने जितनी पैसे लगाए, इन्वेस्टमेंट की है, उतना आपको रिटर्न नहीं होगा। वजह क्या है कि वहां पर जो लोग हैं गांव के रहने वाले, वो गरीब हैं, पर डे काम करते हैं, दिन का 100 कमाते होंगे, 300 500। वो आपकी सैलून में आकर 2-3 हजार रुपया एक टाइम पे नहीं ले सकते। यानी कि हेयर कट करवाया, साथ दाढ़ी कटवाई और आपको 500 1000 देकर दिन का चले गए, इस तरह नहीं हो सकता। अगर आप इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में खोलें तो यहाँ पर आपका सैलून चलेगा। क्यों? यहाँ पर लोग बिजनेस करते हैं, उनके पास पैसा है, यहाँ पर लोग अच्छी जॉब्स पर हैं। 25,000 पर मंथ कम से कम कोई ना कोई कमाता है यहाँ पर। 18,000 भी है, 25,000 है, 50,000, मतलब यहाँ पर मिक्स लोग रहते हैं। लेकिन गांव जितने बुरे हालात शहर के नहीं हैं, यहाँ पर लोगों की इनकम बेहतर है, वो लोग सैलून में जा सकते हैं। इस्लामाबाद के लोग खास तौर पर जाते हैं बिकॉज दे आर लिविंग अ गुड स्टैंडर्ड, इनकी जिंदगी अच्छी गुजर रही है, तो वो बियर कर सकते हैं। अगर आप इस्लामाबाद के अंदर 20 रुपए वाला नहीं बिठा दें दरख्त के नीचे, वहां पर कोई नहीं आएगा उसके पास। इर्द गिर्द के जो ठेले वाले हैं वो शायद आए, लेकिन बड़े घर के जो लोग हैं वो उसके पास नहीं आएंगे। इस तरह से ये हमारी लोकेशन है कि हमने कहाँ बिजनेस करना है, हमने लोकेशन कहाँ रखनी है जहाँ पर हमें हर चीज इजीली मिल जाए। नेक्स्ट आती है लेआउट स्ट्रेटेजी। लेआउट स्ट्रेटेजी हमारी बताती है कि वेयर टू प्लेस प्रोडक्ट। हमने अपनी प्रोडक्ट को कहाँ पर प्लेस करना है, यानी कि एक शॉप में हम जाते हैं, वहां पर हम अपनी प्रोडक्ट को कहाँ रखें, प्रोडक्ट हमारी कहाँ होगी, इसकी प्लेस कहाँ होगी, इसको कहाँ रखा जाए, इसमें हम डिस्कस करते हैं इस बारे में। फिर आती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन में हम डिस्कस करेंगे कि हमारी सप्लाई क्या होगी, हम किससे सप्लाई लेंगे, कौन हमारा सप्लायर होगा जो हमें रॉ मटेरियल देगा। मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मैं एक कप बनाता हूँ, तो मुझे इसके लिए मिट्टी चाहिए होगी। मैं मिट्टी के, कांच के या बर्तन के, वट एवर मैं बनाता हूँ, तो मुझे चाहिए होगा बेसिक एलिमेंट कांच, मुझे चाहिए होगा बेसिक मिट्टी। वो सप्लायर कौन है? अगर वो सप्लायर एक दिन नहीं आता तो मेरा काम बंद हो जाएगा। मुझे मल्टीपल सप्लायर चाहिए होंगे, 2-3 सप्लायर हो मेरे पास। एक सप्लायर से मैं 10 किलो लेता हूँ, दूसरे से मैं 5 किलो लेता हूँ, तो एक दिन अगर नहीं आएगा तो दूसरे से मैं कहूंगा यार 10 किलो मुझे दे दो, तो मेरा काम चल पड़ेगा। सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट में डिमांड है तो आपको सप्लाई लाजमी अच्छी करवानी पड़ेगी अपनी। फिर आता है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स में हम डिस्कस करते हैं कि कौन लोग हमारे यहाँ काम करेंगे, कौन लोग एम्प्लॉय होंगे। यानी कि हम
स्किल की बेस पर उन लोगों को हायर करेंगे जो कि बिजनेस की नो हाउ रखते हो, जिनको आइडिया हो कि कारोबार कैसे किया जाता है, बिजनेस कैसे किया जाता है, जिनके पास टैलेंट हो कंपनी को ग्रो करवाने का। फिर आती है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग में हम डिस्कस करते हैं कि काम करने का क्या शेड्यूल होगा, कौन सा वर्कर कितने बजे कितने टाइम तक काम करेगा, कितने टाइम में क्या प्रोडक्शन हमारी होगी, ये सब चीजें हम डिस्कस करते हैं शेड्यूलिंग में। एंड मेंटेनेंस इज अ वेरी सिंपल पॉइंट, यू ऑल नो दैट मेंटेनेंस ऑफ द मशीन्स, मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जिस बिल्डिंग में आपने फैक्ट्री खोली है उसकी मेंटेनेंस। आपका बैंक है, आपने बैंक के अंदर मेंटेनेंस करवानी है, कहीं लीकेज ना हो, कोई मार्बल टूटा हुआ ना हो, लुक अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज इंप्रेशन जो बनता है वो फर्स्ट लुक से बनता है, फर्स्ट लुक इज द लास्ट लुक कहते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एंड दिस इज द मोस्ट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द बिजनेस। उसके अलावा हम फर्दर चीजें भी डिस्कस करेंगे इसके आगे, और वो आती है प्रोडक्टिविटी। वो एक प्रॉपर एक चैप्टर है, पूरा उसका टॉपिक है, और लॉन्ग टर्म में आती है कि कंपनी जो है किस तरह से अपने प्रोसेस को रिन्यू करती है, और उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, देखते रहे मेरे चैनल बीबी विद्यार। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।